Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। जसपुर के विधायक आदेश चौहान द्वारा वैश्य समाज के आराध्य और समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। इस विवाद की आग अब जसपुर से निकलकर काशीपुर और पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी है, जहां वैश्य समाज के साथ साथ हिंदू संगठनों ने भी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काशीपुर में आयोजित एक अति आवश्यक बैठक के दौरान समाज के नेताओं ने स्पष्ट किया कि महाराजा अग्रसेन केवल एक जाति विशेष के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे उस समाजवाद के प्रवर्तक थे जिसने एक ईंट और एक रुपया के सिद्धांत के जरिए दुनिया को आर्थिक समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। विधायक द्वारा उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करना न केवल ऐतिहासिक अज्ञानता का परिचय देता है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं पर भी एक सीधा प्रहार है। काशीपुर के वैश्य समाज ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज की एकता को भंग करना है। वहीं बैठक में वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आज जब देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बटोगे तो कटोगे के मंत्र के साथ समूचे समाज को एकजुट करने में जुटे हैं, तब आदेश चौहान जैसे नेता अपनी संकीर्ण राजनीति को चमकाने के लिए महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। समाज का मानना है कि यह टिप्पणी केवल जुबान का फिसलना नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने और एक विशिष्ट वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू समाज के गौरवशाली इतिहास को नीचा दिखाने का प्रयास है। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि को यह छूट दी जा सकती है कि उन महान विभूतियों के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। उन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महाराजा अग्रसेन के वंशजों ने भी इसे अपनी अस्मिता की लड़ाई बताते हुए चेतावनी दी है कि अब सहने की सीमा समाप्त हो चुकी है। इस विवाद ने अब एक कानूनी और आंदोलनकारी मोड़ ले लिया है। काशीपुर की बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि यदि विधायक आदेश चौहान 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना किसी शर्त के माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि वे न केवल सड़कों पर उतरेंगे, बल्कि विधायक के खिलाफ मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। नेताओं ने आह्वान किया कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, इस अपमान के खिलाफ एकजुट होना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी राजनेता किसी भी महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी करने की हिम्मत न जुटा सके। यह विवाद अब उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई वैचारिक जंग छेड़ दी है। काशीपुर से उठी यह विरोध की लहर संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में आदेश चौहान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज वैश्य समाज के काशीपुर के सभी लोग अनन्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए जसपुर विधायक आदेश चौहान जी के द्वारा हमारे महापुरुष हम सब जिसके वंशज है महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जो अपशब्द कहे गए, उनके द्वारा बनिया समाज के लिए जो गलत शब्द उपयोग किए गए, उसकी आज हम सब लोगों ने मिलकर भर्त्सना की। जो इस राजनीति से प्रेरित होकर समाज को बांटने की कुछ चाल हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कर रहे हैं, हम सब उसका विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आज कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, जो एक पूरे हिंदू समाज को एक साथ लेकर कटोगे तो बटोगे का नारा देकर पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, वहीं पर इस तरीके के राजनेता अपनी इस मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। आज सभी वैश्य समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ और एक बहुत रोष व्यक्त किया कि संख्या में कम होना या किसी क्षेत्र में कम होना हमारी कमजोरी का द्योतक नहीं है। जो आज वैश्य समाज है, सभी समाजों को एक साथ लेकर चलता है, ये परोपकार करता है और सभी समाज के लोगों को वसुदेव कुटुंबकम के एक विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ता है। उस समाज को आज गिराने का जो कार्य किया गया,
उस समाज के बारे में इस तरह की बातें की गई। आज हम सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की। मूर्ति के विवाद को इस तरीके से उस समाज के लिए कहना, उसके पूर्वजों के बारे में कहना बहुत गलत है। सभी महापुरुष सभी समाज के होते हैं। वो इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जन्म लेते हैं। उनको अपने अलग अलग जातियों में बांटना कहीं ना कहीं वही अंग्रेजों की चाल, वही मुस्लिम आक्रांताओं की चाल का आज रिपीटिशन लगता है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से, हमारे बीच में हमारे सभी मूर्धन्य लोग, माननीय योगेश जी भाई साहब जिंदल जी, हमारे दीपक अग्रवाल मां साहब, हमारे सुरेश गेवल जी IAF के अध्यक्ष, हमारे संजय अग्रवाल जी, हमारे SP गुप्ता जी और सभी लोग, माननीय देवेंद्र जी, सभी लोग यहाँ बैठे थे और सभी ने अपने एक ही बात उन्होंने पुरजोर करी कि हम समाज को बंटने नहीं देंगे। हमारा जो हिंदू समाज है एकजुट होकर आगे बढ़ेगा और मूर्तियों को उचित स्थान जहां पर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की भाषा को आगे से सहन नहीं किया जाए। अब मूर्ति स्थापना के लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे? देखिए वो शासन प्रशासन का कार्य है, क्योंकि जगह प्रशासन की शासन की है तो वो उसका निर्णय शासन स्तर पे लिया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो बात मीडिया के सामने आती है, जिसमें समाज के लोग अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित माने, उसका हम विरोध करते हैं। जसपुर विधायक के खिलाफ अभी जो आपकी FIR दर्ज कराने की बात भी वक्ताओं द्वारा कही गई, सर क्या कोई लीगल एक्शन भी लेने की तैयारी है? देखिए, ये तो अभी जो हमारा समाज है, हम लोग बैठेंगे और निर्णय लेंगे। आगे यदि कोई आगे की कार्रवाई होगी तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। सर, अभी संबोधन जब हो रहा था तो उसमें बात कही गई कि ये जसपुर है और पूरे प्रदेश में इस तरीके के मुद्दे इस बात को उठाया जाएगा, किस तरीके से करेंगे? जैसा ये एक समाज का, एक हमारे जो पूरे हिंदू समाज की बात है, जिसे बांटने की बात कर रहे हैं, आज काशीपुर से आवाज उठी है। उम्मीद करता हूं जल्दी पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से इस तरह की विरोध की बातें उठेंगी, क्योंकि राजनीतिक वर्ष है, इसमें हमारा समाज ना बटे तो इन तरह की बातों का विरोध होना ही। हमें इस विषय को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बुलंदशहर हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, वहाँ के बाद जसपुर में इस तरह की भावना फैलना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आम जनता को उद्वेलित करना है और हिंदू जनता को टुकड़ों में बांटना है। हमारा अर्थात मोदी जी, योगी जी बार बार सावधान कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। और हिंदू समाज पिछले 1600 वर्ष से बार बार अपनी स्थिति को भूल रहा है और छोटे छोटे विषयों पर टुकड़ों में बंटकर नेताओं के जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ रहकर उनकी बातों में आकर अलग अलग गुट बनाना, ये हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के और हमारे राष्ट्र के हित में नहीं। हमें बारीकी से इसे समझना होगा। जहाँ तक महाराजा अग्रसेन की बात है, इसमें इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। महाराजा अग्रसेन केवल वैश्य समाज के नहीं थे। अग्रोहा में जिस जाति का जो भी व्यक्ति गया उसे अग्रवाल कहा गया। एक ईंट 1 रुपया देकर 1 लाख परिवार उस परिवार को खड़ा करते थे। तो समाजवाद के विश्व के अंदर वो प्रवर्तक थे, गरीब परवर थे। अग्रोहा में जितने भी गरीब पिछले वर्ग के लोग गए, उन सबको महाराजा अग्रसेन ने सम्मान दिया। मैं आह्वान करूंगा नेताओं का कि वो पहले महाराजा अग्रसेन को, महारानी रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ें, उनके इतिहास को समझें, उसके बाद उनके विषय में कोई भी टिप्पणी करें। कल जो कुछ जसपुर में हुआ वो शोभाजनक नहीं था। और मैं तो ये कहूंगा कि एक बार फिर
कहीं ना कहीं हम लोगों को बांटने की चाल सफल हो रही है। मैं समस्त प्रेस से और समाज से कहूंगा कि ये इशू केवल बनिया समाज का नहीं है, पूरे भारतीय समाज का है। बनिया किसे कहते हैं? बनिए की परिभाषा है बनो बिगड़ो मत। तो जिन लोगों ने महाराजा अग्रसेन को अपशब्द बोले वो भी कभी बने हैं, तो बनियों से वो पीछे नहीं है। और बनिया बनने में गौ पालन, कृषि, व्यापार, ये सब चीजें आते हैं। तो आप किसी भी जाति के बनिए तो हो, और उसके प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन रहे, तो उन्हें समझना, जानना और बोलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज यहाँ पे बड़ी संख्या में काशीपुर क्षेत्र से दूर दूर से लोग आए, इकट्ठे हुए, अपना रोष प्रकट किया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि इस मीटिंग के पश्चात हमारे नेता लोग अपने भविष्य को देखेंगे और आगे बढ़ने के लिए जिन लोगों की मेहनत से हिंदुस्तान बना है उन लोगों के लिए शब्दों का संतुलित प्रयोग करेंगे।